हेलो दोस्तों, आपका मैथोलॉजी चैनल स्वागत है। तो आज हम जो जेएनयू में देख सकते हो बहुत सारे बच्चे क्लास 6 के हैं। तो क्लास 6 से जो करते हैं या क्लास 9 के भी, अगर क्लास 6 से हिंदी मीडियम लिए तो हिंदी उनके में आता है, क्लास 9 से लिए तो उनके में भी आता है। उनके में तो 15 नंबर का इंग्लिश और हिंदी दोनों आता है। तो इसमें और CHS में भी क्लास 6 और 9 दोनों में हिंदी तो आता ही है। तो हिंदी व्याकरण में पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि वाक्य और उसके भेद। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वाक्य और उसके भेद। तो पहले पढ़ने से पहले हम पता कर लें कि वाक्य क्या होता है। तब तक ले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो ये वीडियो जो है देखो कि सैनिक में नहीं आता है, नवोदय विद्यालय और CHS के लिए नहीं है, जब 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चों के लिए भी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको हिंदी में ये सारी चीज़ सीखते हैं 6, 7, 8। जबकि मैं 10 में हूँ, 10 में ये सारी चीज़ें हैं, वाक्य और उसके भेद। तो अर्थ के आधार पर किस में होता है, क्लास 9 में होता है, और रचना के आधार पर क्लास 10 में होता है। तो हम रचना के आधार पर आज पढ़ेंगे। तो रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। हाँ, तो तीनों प्रकार के बारे में जानेंगे हम। तो चलते हैं। तो वाक्य के भेद। तो आप ये जो आपका हिंदी कॉपी है वो आप कोई एक छोटा सा रफ बना सकते हैं। नहीं, हिंदी का सिलेबस उतना बड़ा नहीं है, छोटा सा आप रफ बना सकते हैं। तो आज पढ़ेंगे वाक्य के भेद। पहले वाक्य के भेद जाने से पहले वाक्य जाने। तो वाक्य क्या होता है? तो वाक्य क्या होता है? वाक्य होता है शब्दों के ये, जैसे कि एक मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे राम पढ़ता है किताब में रात। ये वाक्य दे दिया कि राम पढ़ता है किताब में वाक्य। तो देखो, इसका सब तो सही है, राम भी सही है, पढ़ता भी सही है भी सही है, किताब भी सही, मैं भी रात भी। लेकिन ये क्रमबद्ध एक अर्थ सही नहीं दे रहा। ठीक है, तो इसका अर्थ कोई सही नहीं, तो इसमें कोई अर्थ नहीं। उसको अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? राम रात में किताब पढ़ता, राम रात में किताब पढ़ता है। तो अब ये सही है। अब इसे हम वाक्य कहेंगे। तो वाक्य यहाँ से हम क्या पता है वाक्य क्या होता है? जैसे तो शब्दों का समूह है। वाक्य होता है शब्दों का वो समूह जिससे हमें उसके पूर्ण अर्थ का ज्ञात हो, पूर्ण अर्थ ज्ञात हो। ठीक है ना, अर्थ ज्ञात हो, उसे क्या कहते हैं? उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों का वो समूह जिससे हमें वाक्य का पूर्ण अर्थ ज्ञात होता है, उसे वाक्य कहा जाता है। जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंटेंस इज ए, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं सेंटेंस। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस, कि शब्दों का वो समूह जिससे एक पूर्ण अर्थ निकले ना। तो यही होता है इंग्लिश में, तो यही हिंदी में भी होता है। तो वाक्य यही होता है। तो आप वाक्य के थोड़ा उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे कि राधा अच्छा गाती है। तो देख सकते हो। तो अब देखो, ये राधा भी एक शब्द है, अच्छा भी शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है। जब ये एक तरह से ऐसे अरेंज हुआ, ऐसे क्रमबद्ध हुआ, ताकि इसका अर्थ जो है एक पूर्ण अर्थ निकल रहा है ना। अगर मैं बोल दूँ कि रात में, बस रात में मैं बोल दूँ, या दिन में, जैसे एक में बोलूँ राधा दिन में अच्छा गाती है, रात में अच्छा नहीं गाती है। तो ऐसे में बोल दूँ तो दिन में, तो केवल दिन में ये वाक्य नहीं है, क्योंकि ये भी शब्दों का समूह है। लेकिन इससे कोई अर्थ नहीं निकला, एक छोटा सा अर्थ निकला कि रात में, दिन में, गार्डन में ना, इसका कुछ निकल, इसका कोई
पूर्ण अर्थ निकल रहा है ना, जैसे राधा अच्छा गाती है, तो ये आपका वाक्य होगा। ठीक है, तो वाक्य समझ में आया क्या है कि शब्दों का वो समूह जिससे कोई पूर्ण अर्थ निकलता है। ठीक है, तब चलते हैं वाक्य के भेद। देखो वाक्य के भेद दो तरह से होते हैं, एक होता है रचना के आधार पे, रचना के आधार पे, ठीक है, दूसरा होता है क्या, अर्थ के आधार पे। ठीक है, अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, जबकि अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। तो 8 अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ लेते हैं रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर कितने होते हैं, 3 प्रकार के। ठीक है, पहला होते हैं सरल वाक्य, जिसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, दूसरा बोलते हैं क्या, दूसरा संयुक्त वाक्य। संयुक्त से नाम से लग रहा है कि दो चीज़ संयुक्त है, और इधर सरल से यानी कोई सरल वाक्य। ठीक है, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य आपको बोलते हैं इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड कब बनता है, कंपाउंड यानी 2 या 2 से अधिक आइटम्स मिलते हैं ना, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, और थर्ड है आपका मिश्रित वाक्य, जिसे मिश्र वाक्य भी कहा जाता है, चाहे इसको मिश्रित वाक्य, तो ज़्यादातर मिश्रित वाक्य लिखा रहता है, तो मिश्रित वाक्य चाहे मिश्र वाक्य। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो ये 3 वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, इसके आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। बारी बारी से समझते हैं। तो देखो पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य, तो सरल वाक्य क्या होता है, जिन वाक्यों में केवल एक क्रिया होती है। कितनी क्रिया होती है, केवल एक क्रिया जानते हो ना, जो करने वाला होता है, मतलब करने वाला नहीं, जो कार्य किया जाता है, जब कार्य करने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक सेंटेंस दे दूँ कि राम पत्र लिख रहा है, इसमें कितनी क्रिया है, केवल एक क्रिया ना, लिख रहा है बस, और कोई नहीं है। ऐसे नहीं कि राम पत्र लिखने जा रहा है, ऐसा कोई वाक्य नहीं, तो केवल एक क्रिया है, लिख, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सामान्य वाक्य, या जिसे सरल वाक्य भी बोलते हैं। ठीक है ना, अब दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण, कृष्णा रोज पढ़ाता है। ठीक है, तो देखो इसमें भी केवल एक ही कार्य हो रहा है, क्या हो रहा है, पढ़ाने का। ठीक है ना, कृष्णा केवल एक ही, रोज जो है रोज का ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया नहीं, लेकिन हिंदी में इसको कर्म नहीं मानते, इंग्लिश में मानते हैं कर्म, लेकिन हिंदी में कोई कर्म नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का कर्म होगा। तो ये केवल एक क्रिया है ना, तो एक क्रिया, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, सरल वाक्य। ठीक है, तो ये सरल वाक्य खत्म हो गया, आप उदाहरण कर सकते हो। अब देखो दूसरा है आपका संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, ठीक है, देखो संयुक्त वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य जिसमें जब 2 वाक्य को एक समुच्चय बोधक शब्द से जोड़ा जाए। अब समुच्चय बोधक शब्द क्या होता है, समुच्चय बोधक शब्द। ठीक है, तो आप इंग्लिश में पढ़ोगे कंजक्शन। देखो ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा भी इंग्लिश में, कंजक्शन। ठीक है, तो कंजक्शन में समुच्चय बोधक वाक्य, जो कंजक्शन क्या होता है, जैसे 2 वर्ड और सेंटेंसेस को जोड़े, जैसे एंड, इंग्लिश में एंड, जैसे हिंदी में बोलते हैं और, जैसे कि राम और श्याम है ना, राम और श्याम, तो और ये राम और श्याम को जोड़ रहा है ना, तो ये जो एंड हुआ ये कंजक्शन हुआ। या जैसे 2 वाक्य हैं कि राम आया और श्याम गया,
राम आया और श्याम गया। तो देखो ये देखो ये और जो है, देखो ये राम आया एक वाक्य और श्याम गया एक दूसरा वाक्य। इन दोनों वाक्यों को कौन जोड़ रहा है? और, यानी समुच्चय बोधक। तो ऐसे वाक्य जब दो या दो से अधिक वाक्य किसी समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े उसे हम क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य बोलते हैं। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि पहला है मोहन स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ाई करता है। मोहन स्कूल, या कृष्णा स्कूल जाता है और देखो एक वाक्य ये वाला हो गया कृष्ण, और दूसरा वाक्य और मन लगाकर पढ़ाई करता है। मन लगाकर पढ़ाई या मन लगाकर पढ़ता है ना। तो देखो दो वाक्य हुए ना, एक कौन सा वाक्य? ये वाला वाक्य, ध्यान देना, कृष्णा स्कूल जाता है एक वाक्य और दूसरा मन लगाकर पढ़ता है। तो दो वाक्य, इन दोनों वाक्य कौन जोड़ा है? ये और ये क्या है? समुच्चय बोधक शब्द है। और क्या? समुच्चय बोधक शब्द। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया तो संयुक्त वाक्य। और इसी तरीके से आप ले सकते हो। देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में एक वाक्य दे देगा, जैसे कि राम आया और श्याम सोया, है ना, उसके बाद श्याम सोया। तो देखो एक वाक्य राम आया और उसके बाद श्याम सोया, दो वाक्य और कौन जोड़ रहा है? और। तो ये क्या हो जाएगा? संयुक्त। ऑप्शन ऐसे दे देगा, सरल वाक्य है कि बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन देखो उसमें क्या दे देगा? अर्थ के आधार पर कोई दे देगा, जैसे अर्थ के आधार पर है क्या ये अर्थ के आधार, जैसे क्या ये प्रश्नवाचक या क्या ये स्वीकारात्मक वाक्य है? स्वीकारात्मक। तीसरा क्या है? क्या ये संयुक्त वाक्य है? तो स्वीकारात्मक जो चौथा है, और मिश्रित वाक्य। तो देखो सरल वाक्य तो नहीं है, तो क्योंकि इसमें दो क्रिया हो रही है। और देखो ये मिश्रित वाला भी नहीं है। मिश्रित क्या होता है? जब दो चीज़ ऐसे जोड़ कर बताया जाए ना, जैसे कि जैसे ही राम आया, देखो संयुक्त में बदलना, मिश्रित में बदलना होगा संयुक्त से, ये संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं, एक स्वीकारात्मक हो संयुक्त। तो देखो स्वीकारात्मक भी तो क्या होता है? पॉजिटिव, जो सेंटेंस पॉजिटिव है, यानी जो धनात्मक एक तरह से पॉजिटिव सेंस थे, नेगेटिव ना हो। तो ये बहुत सारे स्वीकारात्मक सोचेंगे, लेकिन स्वीकारात्मक नहीं हुआ, क्योंकि स्वीकारात्मक में एक सिंपल सा सेंटेंस होता है, ये भी स्वीकारात्मक, लेकिन उसमें सिंपल होना चाहिए। और जबकि देख सकते सरल दिया है, संयुक्त दिया, मिश्रित, यानी ये रचना के आधार पर बात हो रहा है, या ऊपर दे दो रचना के आधार पर ये वाक्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये रचना के आधार पर है ही नहीं, गलत है, ऐसा ही। ठीक है, और आपका बचा संयुक्त वाक्य, तो आपका ऑप्शन संयुक्त वाक्य लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपका नवोदय में आता है। ठीक है ना, PYQ में मुझे ख्याल है एक क्वेश्चन आया था इस तरीक़े का। ठीक है ना, दे दिया था एक सेंटेंस कि जैसे राधा घर आई वैसे ही सो गई। तो देखो ये वाक्य कौन सा है? तो अब पहला ऑप्शन दे दिया सरल वाक्य ना, सरल वाक्य। दूसरा ऑप्शन दे दिया मिश्रित वाक्य। तीसरा ऑप्शन दे दिया संयुक्त वाक्य। चौथा ऑप्शन दे दिया ये आपका संयुक्त है। चौथा ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये तो मुझे तो लग ही रहा है कि इन तीनों में से होगा, ऐसे ऑप्शन मत कटना। देख लो, फिर जैसे राधा घर आई वैसे ही सो गई, इसे कॉमा लग रहा। तो देखो ये आपका कौन सा वाक्य है? तो देखो इसमें दो क्रिया हो रही, तो सरल वाक्य तो गया, खत्म। अब या तो मिश्रित या संयुक्त। संयुक्त में क्या लगता है? समुच्चय शब्द लगता है, किसी तरह का समुच्चय बोधक शब्द नहीं है ना। ये सीधे इसको हम समुच्चय बोधक शब्द में इसमें लिख सकते हैं संयुक्त वाक्य कि राधा घर आई और सो गई, ऐसे बना सकते हैं। और लग गया ना, तो संयुक्त बना सकते थे, लेकिन ये नहीं है। तो देखो मिश्रित आपका सही उत्तर हो जाए,
क्योंकि देखो जैसे ही वो आई वैसे ही सो गई, यानी एक तरह से मिश्रित। इसमें पता नहीं चल रहा कि कैसे कैसे वाक्य जोड़ा गया, इसमें पता नहीं चलता है। तो ये आपका मिश्रित वाक्य हो जाएगा, समझ में? तो ऐसे वाक्य आते हैं। अब चलते हैं मिश्रित वाक्य की तरफ, जिसे मिश्र वाक्य भी बोलते हैं, चाहे मिश्रित वाक्य, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो चलते हैं वाक्य, जैसे एक वाक्य ले लो कि कृष्ण ने पूछा तुम कहाँ गए थे, ठीक है, तुम कहाँ गए थे। तो देखो इसमें देख सकते हो ये कृष्णा ने कहा। तो इस तरीके को जब भी आता है ना, कुछ ऐसे कहा जाता है कथन में, तो इन्वर्टेड कॉमा, तो ज़्यादातर मिश्र वाक्य होता है। 95% वो मिश्र वाक्य होता है, कभी काल एक्सेप्शन के रूप में आ जाता है, लेकिन होता है, ठीक है ना। तो कृष्ण ने कहा तुम कहाँ गए थे, तो कृष्ण ने एक कथन कहा है जिसको ब्रैकेट में दर्शाया गया ना, तो इस तरीक़ों के। तो तुम कहाँ गए थे, तो वो क्या हो गया, मिश्र वाक्य, ठीक है। और जैसे कि हम जानते हैं कि वो नहीं आएंगे ना, लिख लो, हम जानते हैं कि वो नहीं आएंगे। तो देखो एक तो है यहाँ से हम जानते हैं, हम जानते हैं कि वो नहीं आएंगे। तो देखो एक तरह से यहाँ से दो क्रिया हो कि वो नहीं आएंगे और हम जानते, तो दो हो गया, तो सरल वाक्य नहीं होगा। देखो मिश्रित वाक्य में और या इस तरीके को जोड़ा रहता है, लेकिन इसमें नहीं है, तो गया तो आपको बचा कौन सा, मिश्रित वाक्य। इस तरीके का ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अब तक लिए इस वीडियो में बस इतना ही। तो थोड़ा सा आप होमवर्क अब कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब अभी मैं दे रहा हूँ होमवर्क। पहला है, ठीक है, तो देखो रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, मैंने वो पूछा है, और अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें को वीडियो के शुरू में ही सारी चीज़ें बताया हूँ। तो ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। तो सॉल्व करिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। तो देखो एक क्या है कि मेरा मित्र कैलाश बीमार है। तो वो देख सकते हो इसमें एक ही क्रिया है ना, इसको मैंने हिंट दे दिया कि एक ही क्रिया की है, बीमार क्रिया नहीं है, यहाँ क्रिया एक ही क्रिया है। तो बहुत सारे बच्चे ये करता है, तब तो उसमें दो क्रिया नहीं, करता है एक साथ आ जाएगा ना। जैसे कि यहाँ पर रहता मेरा मित्र काम करता है, तो करता है यहाँ से है, तो है यहाँ से आ जाएगा, जो है, तो ये यहाँ पर क्रिया एक ही हो रहा है, ठीक है ना। तो क्रिया एक होने के कारण ये क्या हो जाएगा, कौन सा वाक्य बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। दो क्वेश्चन और देता हूँ। चौथा क्वेश्चन लिख लीजिए, सर इसको लिख लीजिए कि मीनाक्षी खेलेगी या क्या सुमित खेलेगा, मैं खेलूँगा और रोहन खेलेगा, ठीक है। तो देख सकते हो तीन लोगों को कौन जोड़ा है, और जोड़ रहा है, और मैं सारी चीज़ें हिंट दे रहा हूँ, तो अब सारी चीज़ें आप ध्यान इसमें रखिए। तो ये कौन सा वाक्य है ना, पाँचवा लिख लीजिए कि सरदार पटेल एक लोकप्रिय नेता हैं, लिख लो। तो उसमें कोई वाक्य में उद्देश्य छाटे, तो ये नहीं है, ये तो मैं करवा रहा हूँ। नीम एक बहुउपयोगी वृक्ष है, तो इसमें इसी में क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये हम लोग स्कूल में क्लास 8 की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। तो बस इतना ही, तो 4 ही रहने दीजिए। तो इस चारों को
तो 3 जो पहले था, ये 4 जो है, चारों को आप सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। कमेंट इन आंसर इन कमेंट, है ना, आंसर इन कमेंट। तो बस, तो इस वीडियो में इतना ही। तो हंसते रहिए, करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त